नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिगंत आज फिर से आपके लिए कहानी कहूँगा। कहानी का शीर्षक है बैल और गधा। एक समय की बात है, काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों को भोजन का बंदोबस्त भी किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उसने उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह जान गया था कि दोनों पंडित बहुत ही ज़्यादा घमंडी थे। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते थे। उन्होंने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वो धनी व्यक्ति को बहुत दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। बहरहाल भोजन का समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। ये देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर उन्होंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया। एक की थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आपसे एक दूसरे के बारे में पूछा था तो आपने कहा था कि वह बैल है और दूसरे ने कहा पहले के बारे में कि वह तो एक गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंख खुल चुकी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हम सब के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर हमने भी अपने आप को घमंड के साथ देखा है और दूसरों को शायद नीच दृष्टि से देखा है। पर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कथाकार को समर्थन दें ताकि ये चैनल आपको और इसी तरह की प्रेरक कहानियाँ सुना सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं। अपने दोस्त दिगंत को इजाज़त दें। धन्यवाद।